तेरे वचन के खुलने से तेरे प्रकाश को जान सके, क्योंकि तेरा वचन हमारे रास्तों के लिए दीपक है जो हमें आगे बढ़ने में, देखने में मदद सहायता करता है। प्रभु जी हमें नम्र कीजिए, हमें आपके वचन में जाने से पहले नम्र कीजिए प्रभु, क्योंकि जब तक नम्रता नहीं तब तक प्रभु का बीज नहीं बोया जाएगा। बीज आएगा लेकिन आप उसको नकार दोगे, आप नहीं, आपकी दुनिया भी सोच निकाल सकती है, लेकिन प्रभु कहता है नम्र बनिए जैसे मैं नम्र था। आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, वो सहारा है, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, ओ सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपने संभाला, हमारी हिफाजत की प्रभु जी। उस शाम के वक्त आपने हमें फिर से इकट्ठा किया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। होने देना प्रभु जी, ये वचन आपके हैं, ये कलाम आपका है, ये पूरा शास्त्र आपका, पूरा संसार आपका, ये पूरे लोग आपके हैं प्रभु जी, और पूरे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सुनने वालों को, सुनाने वालों को, फेसबुक के माध्यम से सुनने वालों को, सभी को आप आशीषित करना प्रभु जी, और आप सब से बातचीत करना प्रभु जी। अगर कोई निराश है तो उसको आशा देना, अगर कोई दुख में है तो उसको सुख देना प्रभु, अगर कोई अशांति में है तो उसको शांति देना प्रभु, सबके साथ होना, सबकी मदद सहायता करना प्रभु जी, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देना प्रभु। बिल्कुल खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम काफी शुक्रवार से प्रभु के वचन मत्ती रचित सुसमाचार में चल रहे हैं। जो रेगुलर हैं उनको मालूम है कि हम इस पुस्तक के काफी अध्यायों को पढ़ चुके हैं, और इसके 21 अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं, और हम 21 की 17 तक पढ़ भी चुके हुए हैं। जो आज बारी है वो मत्ती रचित सुसमाचार, बाइबल के नए नियम की सबसे पहली पुस्तक, सबसे पहला सुसमाचार अंजील, और उसका 21वां अध्याय, और उसकी हम 18 आयत से पढ़ते हैं। हाँ जी। फल रहित अंजीर का पेड़, फल रहित अंजीर का पेड़, एक पेड़ है और उसको फल रहित कहा गया। किसके पेड़ को? अंजीर के पेड़ को। और जब प्रभु ने ये बात कही तो प्रभु इससे पहले कहाँ पर रह रहा है? बैतनिया में रह रहा है। इससे ऊपर पढ़ते हैं हम, तो प्रभु ने अपनी रात एक कहाँ बताई? बैतनिया में बताई। और वो उससे पहले कहाँ पर था? यरूशलेम में था, जहां पर उसने क्या किया, जो मंदिर के बाहर लोग स्टॉल लगाकर बैठे थे, दुकानें लगाकर बैठे थे, प्रभु ने उनको उल्ट पुल्ट कर दिया, और उन्हें शास्त्री और फरीसी से बातचीत की कि तुम लोगों ने मेरे पिता का घर, जो कि किसका घर है? प्रार्थना, आमीन, जो कि प्रार्थना का घर है, तुम लोगों ने उसे डाकुओं की खो बना डाला। लेकिन मेरा घर क्या है? प्रार्थना का घर है। आमीन। तो आज हमने प्रभु के भवन को प्रार्थना का घर ही रहने देना है। और उसके बाद जब यीशु मसीह ये बातें कह चुकते हैं, बहुत बातें होती हैं, और आखिर में जब वो रात पड़ती है, शाम ढलती है, तो प्रभु निकल जाते हैं रात बिताने के लिए
बैतनिया में। और जब हम 18 से पढ़ रहे हैं, हाँ जी शुरू से पढ़ते हैं फिर। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, अब जब सुबह हुई, बैतनिया में रात बिताने के बाद सुबह होती है, तब प्रभु जी निकलते हैं फिर से यरूशलेम की ओर, और रास्ते में एक पेड़ आता है। हालेलुया। जबकि अगर देखा जाए तो पेड़ पर फल आने की कोई अपेक्षा है नहीं। कहने का मतलब जो उस वक्त का मौसम था, जो उस वक्त का वातावरण था, उस वक्त पेड़ों पर फल नहीं आते। लेकिन अगर प्रभु वहां पर गए हैं तो प्रभु जहां पर फल नहीं आते वहां पर भी फल लाने की क्या करते हैं, हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। हालेलुया। अब उनको फल चाहिए था इस्राएल से। इस्राएल में वो आया, अपने लोगों में वो आया, और वो अपने लोगों से अपेक्षा करता है कि मुझे यहाँ से फल मिले, मुझे यहाँ से मेरे अच्छे लोग मिले, जिनके लिए मैं आया वो मुझे मिलने चाहिए। उसको पेड़ से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको फलों से दिक्कत है प्रभु। हालेलुया। आज हम पेड़ हैं, पेड़ तो हम सूखे भी हो सकते हैं और भरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आज प्रभु को पेड़ से दिक्कत नहीं है, पेड़ पर जो फल लगे हैं प्रभु को उससे उम्मीद है। बिल्कुल। हालेलुया। पेड़ है, पेड़ मतलब कोई मीठा होगा, कोई कड़वा होगा, लेकिन आपका टेस्ट आप खुद ही दे सकते हो। बिल्कुल। हालेलुया। हर एक ने अपना लेखा खुद ही देना है। तो हम पेड़ हैं और प्रभु भी हमारे पास आता है, किसके लिए? फल के लिए। अब वो भोर को निकला, रास्ते में जा रहा है यरूशलेम में। हाँ जी। तो उसे भूख लगी। क्या हुआ उसे? भूख लगी। भूख मतलब उसको तो भूख वैसे भी लगती थी, वो जब भूख नहीं भी लगती वो फिर भी जीवित रह जाता था। समझ रहे हो? इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को। वो क्या कहना चाहता है? प्रभु को किस चीज की भूख लगी? अपने फलों को देखने की उसकी इच्छा हुई कि मैं देखूं कि मेरा जो पेड़ लगे उसमें फल आए हैं कि नहीं आए। इतनी देर मैंने सेवा की है तो अब तो मुझे फल चाहिए। हालेलुया। तो इतने साल से आप प्रभु में हो तो आप में फल अभी होने चाहिए। अगर आज भी फल नहीं है तो प्रभु कहेगा कि जा, फिर तुझ में कभी फल लगे ही ना, फिर आप तुरंत सूख जाओगे। जो थोड़ा बहुत टेस्ट है वो आप खुद ही खत्म कर डालोगे। समझ रहे बात को? पुराने नियम में क्या होता था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा थोड़ा हम उस नियम को भी लेंगे, और वो आप में चाहिए होनी चाहिए। जो पुराना नियम है ना, लेव व्यवस्था की पुस्तक है, जिसमें प्रभु ने क्या किया, अपनी व्यवस्था को दिया। उसमें एक व्यवस्था में एक नियम था, एक कानून था कि जब कोई इंसान अपनी भेंट लेकर जाए, मतलब कुर्बानी लेकर जाए। आज हम क्या कर रहे हैं? कुर्बानी लेके आए हैं। समझ रहे हो? आज हमारी बात उससे मिलती है, जुलती है। और उसमें एक बात थी कि अगर कोई इंसान भेंट लेकर आ रहा है तो वो नमक को साथ लेकर आए। पुराने नियम में लिखी हुई है लेव व्यवस्था में। अगर आपको आयत चाहिए तो मैं आपको आयत भी दे दूंगा, वो कहाँ लिखी है। इसलिए नए नियम में प्रभु मत्ती में भी कहता है कि नमक की बात करता है ना वो, कि आप में नमक, तुम पृथ्वी क्या हो? नमक हो भाई। और लूत की बीवी क्या बन गई थी? नमक का खंभा बन गई थी। काफी जगह नमक है। और जब अलीशा की स्टोरी जानती है आप? अलीशा जब वो एक नगर में जाता है तो वहां पर लोग, औरतों के गर्भ गिरते हैं। समझ रहे हो? आपको स्टोरी याद आ रही होगी, औरतों के गर्भ गिर रहे थे। मैं आपको नमक की ओर लेके जा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उस पानी में, पानी था, उसने क्या किया, उसने नमक डाला और उनके स्त्रियों के गर्भ गिरने बंद हो गए। मगर नमक की कोई महत्ता है, इसलिए प्रभु नए नियम में नमक का जिक्र भी करता है। और पुराने नियम में ये बात थी कि आप में नमक होना जरूरी है, कुर्बानी के साथ नमक जरूरी है। तो आज अगर हम प्रभु के भवन में आए हैं तो हमारे में नमक होना जरूरी है। हालेलुया। इसको आप चाहे फल कह लो, चाहे नमक कह लो, चाहे प्रभु का स्वभाव कह लो, चाहे प्रभु के गुण कह लो, ये सब एक ही बात है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे अपेक्षा करता है फलों की। अब प्रभु को क्या है भूख? कहने का मतलब अब प्रभु आने वाला है, जल्दी है, निकट है, द्वार पर है। अब उसको किस चीज की तड़प है? अपनी दुल्हन से मिलने की। कौन सी दुल्हन? जिसके ऊपर फल लगे हैं। हालेलुया। और जिसके ऊपर फल नहीं लगे प्रभु कहेगा फिर इसको छोड़ रहा हूँ, जिसके पास फल है मैं उसको लेके जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया, उसको भूख लगी तो क्या हुआ, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। क्या देखा उसने? अब वापस जा रहा है यरूशलेम की ओर, और रास्ते में उसको क्या दिखा? अंजीर का पेड़ दिखा, और उसने उसको देख के और उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर, उसमें क्या थे? पत्ते थे।
लेकिन प्रभु अपने चेलों को भी कुछ समझाना चाहता है और वो हमें भी समझाना चाहता है कि आप में सिर्फ पत्ते ना हो। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। पत्ते नहीं, पत्तों के साथ फल। गुण, प्रभु के फल, प्रभु का नमक, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का टेस्ट। हालेलुया। जब प्रभु चलता था ना तो हम जानते हैं प्रभु क्या करता था, बिल्कुल। लोगों को चंगे चंगे करता करता था, लोगों में आशा डालता था जो मुर्दे होते थे। बिल्कुल। अब जब हम चलते हैं तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। आपका शीशा आप खुद हो। आप देखिए कि आप प्रभु के जैसे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, कि आपके द्वारा कोई लोग चंगे हो रहे हैं। कहने का मतलब आपसे लोग आशीष पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। बिल्कुल। अगर आप लोगों को लानते दे रहे हो, मर जाए मिट जाए मुझे नहीं पसंद, तो फिर क्या टेस्ट कहाँ रहा? टेस्ट तो है नहीं। टेस्ट कहाँ से आएगा? वचनों से आएगा। आमीन। टेस्ट कैसे आएगा? प्रभु की बातों को दिल में लाने से आएगा, बिल्कुल। तारीफ। है ना। तो उसने प्रभु को भूख लगी और वो पेड़ के पास गया और उसमें क्या देखा उसने? पत्ते पत्ते पत्ते, लेकिन फल का निशान निशान है नहीं। तो क्या हुआ? पत्तों को छोड़ उसने और कुछ ना पाकर उससे कहा, उसने देखा पत्ते हैं, उसने उसमें सिर्फ पत्ते देखे, उसने पाकर कहा, उससे कहा अब से तुझ में कभी फल ना लगे। अब देखो भाई क्या बात कह दी प्रभु ने। आपने नोटिस की बात? नोटिस किया कुछ? क्या नोटिस किया? अब से तुम्हारे पास पत्ते से मतलब लगे रहे ना, फल ना लगे। प्रभु किसके पास गया? अंजीर के पेड़ के पास। अंजीर के पेड़ के पास, ठीक है। अब उसमें उसने क्या देखा? पत्ते देखे। और फिर उसने क्या किया? हाँ जी भाई, क्या करा उसके बाद? तुम में पत्ते हो, फल ना नहीं हो। नहीं, उससे पहले उसमें से कुछ ना पाकर हाँ जी उससे कहा, उससे कहा पेड़ के कान होते हैं। समझ बात को, बात को समझिए। हम बाइबल को थोड़ा सा गहराई तो नहीं जान रहे, लेकिन बाइबल की बातों को समझ रहे हैं कि पेड़ के तो कान होते ही नहीं है। आज तक हमने जितने पेड़ देखे हैं वो तो सीधे देखे, अब कान तो है ही नहीं। समझ रहे हो? आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। आमीन। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। तो पेड़ के उदाहरण दे के हमको बता रहा है सच में। कि मैं आया और मैंने पत्ते 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 देखे, लेकिन वो हमसे कुछ कहे उससे पहले हम प्रभु से कुछ कह दे, प्रभु क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा मांग सकते हैं हम। बिल्कुल। समझ रहे बात को? जब क्षमा प्राप्ति प्रभु देगा तो हम सुनेंगे, फिर बिल्कुल। नहीं तो ऐसा वो कहता रहेगा, हम कभी सुनने नहीं पाएंगे। उसने पेड़ से कहा, पेड़ से कहा भाई, और पेड़ ने सुना नहीं मेरा, उसने सुना। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु इंसानों से कह रहा है, और आज इंसान पेड़ बनी बैठे हैं, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है सुन लो, फिर तुम्हें पत्ते ही रहेंगे, फल नहीं आने वाला। पेड़ से कह रहा है प्रभु। उसके बाद चेले अचंभित होंगे। हाँ जी। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। उसने क्या किया? प्रभु की बात को सुन लिया। हालेलुया। अब इसको चाहे आप इजराइल से भी कनेक्ट कर सकते हो कि इजराइल का एकदम ही सूख गया, क्योंकि उसके बाद वो क्या करने वाले हैं? प्रभु को सलीब पर चढ़ा, उस पर आरोप लगाने वाले हैं, उसको तोमते लगाने वाले हैं। उस नगर में वो कैसे घूमेगा? जैसे कितना बड़ा अपराधी हो, नंगा किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, कांटों पर, सिर पर, क्या क्या नहीं किया जाएगा उसके ऊपर। किस पर, कहां पर रहेगा वो? यरूशलेम की सड़कों पर। कैसे कैसे घूमने वाला है वो। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? तो उसने कहा तुझ में फल ना लगे। क्यों? क्योंकि तेरे पास मैं आया और तूने फल मुझे नहीं दिया। ऐसा ही समय दुल्हन के समय में भी आएगा, जब प्रभु को भूख लगेगी और वो आएगा दुल्हन को लेने के लिए, और जिसमें फल नहीं होगा प्रभु कहेगा जा, फिर तुझको मैंने छोड़ दिया संसार के लिए, तू अब जो फल वाली है वो तू मेरे साथ चल। हालेलुया। तो आगे क्या हुआ? यह देखकर चेलों को अचंबा हुआ और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? ये पेड़ कैसे सूख गया? कौन कह रहे हैं? चेले कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्रभु से कह रहे हैं। पेड़ सुन लिया भाई, उनके लिए तो चंबे वाली बात क्या है कि प्रभु ने पेड़ से कहा, पेड़ ने सुन लिया, फिर सूख गया भाई, सूख भी गया वो। उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। बात किसकी चल रही है? बात कौन सी हुई? और प्रभु बात कहाँ पर ले आया? विश्वास के ऊपर ले आया। उन्होंने क्या कहा? ये बात सुन ली वही पेड़ ने। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूँ
कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। बिल्कुल। मैंने पेड़ सुखाया है, तुम इंसानों को फलों में बदल सकते हो। हालेलुया। 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 पतरस से यही तो कहा था प्रभु ने, पृथ्वी पर बांधेगा बंधेगा, खोलेगा खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो कैसी योजनाएं हैं प्रभु की। बात कौन सी हो रही है, प्रभु हमें समझाना क्या चाहता है, किसके माध्यम से, कौन से एग्जाम्पल देके। और क्या हुआ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे यस वह सब तुमको मिलेगा। वह मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बात तो है नहीं है। उन्होंने ना प्रार्थना का पूछा, ना मांगने का पूछा, उन्होंने सिर्फ देखा कि प्रभु ने कहा वो सूखा, यही बात हुई है। लेकिन प्रभु वहां पर ले आया लास्ट में, तुम मांगोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, विश्वास से मांगो। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु पर संदेह करते ही रहते थे। लेकिन प्रभु आज की कलीसिया को एक ही बात कहता है कि तुम क्या करो, विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, और जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए जगह भी तैयार करूंगा, और मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर भी जाऊंगा। हालेलुया। हमें क्या करना है, उसकी बातों पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि जो मांगेंगे विश्वास से वो मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है। बिल्कुल। बात इसकी नहीं थी, लेकिन प्रभु उनको बताना चाहता था कि मैंने इसको विश्वास से, हालेलुया, विश्वास से कहा है। मैं विश्वास से ही फल लेने आया था, और इसने मुझे अविश्वास के कारण फल नहीं दिया। अब तुमसे मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे विश्वास से मांगोगे और अविश्वास नहीं करोगे, लिखा ना, संदेह ना करोगे, मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। आज हम प्रभु के जब पास आते हैं तो हमें विश्वास के साथ आना है। दुआएं हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं प्रभु पता नहीं करेगा, काम होएगा नहीं होएगा। उसमें क्या आ गया, अविश्वास आ गया, उसमें संदेह आ गया। लेकिन प्रभु कहता है संदेह नहीं करना है। दुआएं पहुंच चुकी हैं, दुआएं सुन ली गई हैं, उत्तर आएगा, उसका जवाब मिलेगा। हालेलुया। क्या हुआ था पुराने समय में, जब मूसा का जन्म हुआ, मूसा का जन्म जानते हो ना आप, लेकिन मूसा के जन्म से पहले जो इस्राएली लोग थे कितनी प्रार्थनाएं करते होंगे। 430 साल की गुलामी में चले गए, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु तेरा आ, प्रभु तू आ, प्रभु तू आ। वो दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर पहुंच गया। उसकी योकेबेद, उसकी माँ का नाम था योकेबेद, मूसा की माँ का नाम, उसके पेट में उत्तर पहुंच गया। और जब वो 9 महीने वहां पर रहा भी पेट में, एक समय पूरा करके आएगा ना बच्चा, तो उसके दरमियान वो फिर भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। समझ रहे हो, कई बार हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, प्रभु ने कई उत्तर वो रखा होता है, बस उसको पूर्णता में आना होता है। एक समय है, एक पीरियड है, एक टाइम है, लेकिन वो समय में आएगा ही आएगा। हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सकता। मूसा का जन्म हुआ और जो फरोह राजा था उसके मन में एकदम से दूसरी आत्मा आ गई कि बच्चे मारने हैं, क्योंकि इस्राएली बढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि योजना, अगर प्रभु की योजना बदली तो उसके दूसरी दुष्ट आत्माओं ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। मूसा को मारने का प्लान, बच्चे मारने थे, तो मूसा ने भी तो मरना ही था, लेकिन प्रभु का प्लान, मूसा बचेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है, उसके जवाब को खड़ा कर देता है। हालेलुया। थोड़ा समय, थोड़ा टाइम, लेकिन प्रभु सुनते वाला परमेश्वर है। और उसने कहां पर कहा, वो कहने वाला परमेश्वर है। और उसने आगे विश्वास करने की बात की, क्योंकि वो विश्वास करवाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा विश्वास से मांग लोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। आगे यीशु के अधिकार पर प्रश्न। अब यीशु के पास जो अधिकार है ना, उसके ऊपर एक प्रश्न है, और उसमें हमने बात सीखनी है। हाँ जी। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। अब जब यीशु मसीह ने ये अजीर से वाक्यात किए, बातचीत हुई, चेलों से बातचीत हुई, तो अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, मंदिर में, यरूशलेम के पास। यरूशलेम में जो मंदिर है वहां पर अब वो क्या करने लगे, उपदेश। जहां पर वो कल, समझ रहे हो, कल का मतलब वो कल वाला दिन नहीं, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की चौंकड़ियां उल्टा दी, उसका अगला दिन और उसके पहले वाला दिन क्या क्या वाकयात हुए होंगे, जिनके नुकसान हो गए, जिनका ठप हो गया काम काज, वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। हमने ये भी बात सीखी ना कि प्रभु को फर्क नहीं पड़ता था। प्रभु को कोई क्या कहता था, प्रभु का तो मैं बढ़ूंगा आगे, भाई मेरा काम बढ़ने का है। नासरत तो उसका अनादर हुआ, वो फिर भी बढ़ा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ते वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो बढ़ता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर
ये मंदिर में जाकर कल क्या घटनाएं हुई, प्रधान याजकों ने और पुरनियों ने, लोगों ने जाकर क्या किया, प्रभु से पूछा। हाँ जी, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? हालेलुया। क्या हुआ, प्रभु को एक प्रश्न आया, प्रभु के आगे पढ़ा ना हमने कि यीशु के अधिकार पर प्रश्न। अब जो यीशु मसीह काम कर रहे हैं, जो भी किया प्रभु ने, कैसे भी किया, अब उसके ऊपर क्या आ गया है, सवालात खड़े हो चुके हैं। कहने का मतलब प्रभु की बातों पर, प्रभु के कामों के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और एक सवाल, अब जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो मुख्य याजक थे, अब वो प्रभु के पास आए और कहने लगे, प्रभु कहा, स्वामी कहा, गुरु कहा कि तू ये जो सारे काम कर रहा है, हाँ जी, किसके अधिकार से कर रहा है? तेरे पास जो अधिकार है, आज हमें बता कि वो अधिकार कौन सा है। अब कहने का मतलब प्रभु के आखिरी पल चल रहे हैं यरूशलेम में। उसके बाद प्रभु की क्रूसिफिकेशन है, उसके सिरों पर कांटा का ताज रखा जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको कुचला जाएगा, उसको दबाया जाएगा, उसकी पेशियां पड़ेंगी, उसको रात को पकड़ा जाएगा। उससे पहले याजकों ने, महायाजक कैफा ने मंदिर में उसके साथ कौन सा नाम था वो राजे का नाम, पिलातुस से बातचीत कर ली थी कि हम पकड़ेंगे, तू हमारे साथ सैनिकों को भेजना, मैं याजक हूँ, रात के समय पकड़ेंगे, जब को देखता नहीं होगा। उसके एक बंदे को मैंने अंडर कर लिया हुआ है, वो हमें बताएगा, वो बताएगा कि यीशु है कौन। ना मैं जाऊंगा ना तू जाएगा, हम वो लोग भेजेंगे, तेरे लोग होंगे और मेरे कुछ लोग होंगे, हम उसको पकड़ लाएंगे, तू चिंता छोड़ दे, प्लानिंग हमारी है, योजनाएं हमारी हैं। अब उससे पहले ये वाकयात हुआ, क्या हुआ कि ये जो तू कार्य कर रहा है, तू क्या किससे कर रहा है, किसके अधिकार से कर रहा है, समझ रहे हो? अधिकार का प्रश्न है ये, किसके ऊपर उंगली उठी है, प्रभु के अधिकार के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब ये चाहते हैं याजक कि प्रभु को व्यवस्था में या किसी और चीज में, या उसके मुख की कोई बोली निकलती है, उसे में हम इसको फंसाएं, जिससे हमारे जो सबूत हैं वो पक्के हो जाएं कि हम इसको पकड़ सकते हैं। समझ रहे हो? अब जब किसी के ऊपर आरोप लगाना हो तो सबूत तो चाहिए ना, कि इसने सुना, उसने कहा, मैंने देखा, तभी बात बनती है ना। मैं अकेला गया जो मैंने किया, मैंने देखा, वो कहा तूने देखा, कोई दूसरा बंदा था नहीं था वहां पे, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। मेरे साथ 2-3 बंदे मेरे गवाह होंगे, तब होगी, और उनकी स्टेटमेंट और मेरी स्टेटमेंट जब मिलेगी तब बात होगी। अब यहाँ पर यीशु मसीह के पास आए हैं और यीशु मसीह को ऐसे समझ रहे हैं कि हम पूछेंगे और ये बता देगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह भी परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो बड़ा परमेश्वर है, देखा था ना हमने, वो बिग गॉड, बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो प्रभुओं के दरमियान खड़ा रहता है, बताने के लिए मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। हालेलुया। पूरे तारामंडल को, पूरे ब्रह्मांड को उसने रचा है, और वो कहता है ना दिन को तुझे कोई आफत सताएगी, ना रात को चंद्रमा सूरज तुझे को सताएगा, क्यों? क्योंकि उनको मैंने बनाया है और उनको मैंने आज्ञा दी है कि वो तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बनाया है, और जिसने बनाया है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। दिन में कितनी धूप होती है, कई लोगों को एलर्जी होती है धूप में, लेकिन हम घूम रहे हैं किसकी बदौलत? प्रभु की बदौलत। हालेलुया। ना दिन दोपहरी से, ना रात अंधेरी से, किसी डर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की दी हुई शांति हमें लेकर चलती है, वो बड़ा परमेश्वर है। तो अब वो बड़े परमेश्वर से सवाल करने आगे हैं कि अधिकार कौन सा है, बता हमें। हाँ जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु का उत्तर सुनोगे? हाँ जी, सुना। क्या हुआ? मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मैं बताऊंगा तुमको मैं किस अधिकार से करता हूँ, लेकिन मेरी बात का पहले जवाब दो। हाँ जी। यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बात नक्की, बात ठप होगी ना, एक ठप का मतलब एक सहमति होगी ना। ठीक है, मैं बताऊंगा लेकिन मैं भी पूछूंगा। हालेलुया। मैं बताऊंगा लेकिन मैं भी पूछूंगा, और जब मैं पूछूंगा पहले वो बताओगे, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। ये प्रभु की योजना है, प्रभु की बातें हैं। प्रभु को वैसे बरगला नहीं सकता। आज इंसान बरगला जाते हैं, लेकिन प्रभु को कोई भी ऐसे नहीं लेके जा सकता था कि ऐसे कर, नहीं, प्रभु की मर्जी है अब उसने क्या कार्य करने हैं। तो क्या हुआ, उसने कहा मैं पहले पूछूंगा और तब बताओगे तो मैं बताऊंगा। यस। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? देखो प्रभु ने क्या पूछा। प्रभु का चचेरा भाई, अलिशबा का बेटा, जकरिया का बेटा, जकरिया महायाजक, दुआओं से लिया हुआ बच्चा,
और वो बच्चे को जेल खाने में डालकर बच्चा जब बड़ा हो गया और वो एक क्या बन गया, एलिया के मसा में चलने वाला व्यक्ति बन गया, यूहन्ना द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसको बपतिस्मा देने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बपतिस्मा ही देता था। हालेलुया। और उसको वही नाम मिल गया कि ये बपतिस्मा देता है, जो लोगों को प्रभु के मार्ग को सीधा करने के रास्ता बताता है। उसके साथ नाम जुड़ गया, जॉन द बैप्टाइज, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि यशाया वाला कहता है कि पुकार, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया, मेरे मार्गों को सीधा करो, टेढ़े मार्गों को सीधा करो, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। तो अब प्रभु उस यूहन्ना के लिए कंसर्न है, उसको एक उसके विषय की बात जताती है। और देखा है हमने कितनी बार कि प्रभु के नाम को कभी यूहन्ना ने नहीं गिरने दिया और यूहन्ना के नाम को कभी प्रभु ने नहीं गिरने दिया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना में लिखा हुआ है वो दोनों क्या थे, मित्र, और उसका वो आने वाला क्या था, दूल्हा था, वो दूल्हे का मित्र था। और दोनों एक दूसरे की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर ली, समझ रहे हो? ना कभी यीशु मसीह ने उसको गिरने दिया, ना उसने कभी गिरने दिया। उसने कहा वो मुझसे बड़ा, उसने कहा ये माता के पेट सबसे बड़ा है। हालेलुया। दोनों ने एक दूसरे को क्या की, रिस्पेक्ट दी। हालेलुया। आज हमें चर्च में भी लोगों को रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल, आमीन। हालेलुया। बड़ा है छोटा है, लेकिन इज्जत देनी है, क्योंकि प्रभु ने शुरू किया ये बात, सचमुच हम प्रभु के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। बिल्कुल, आमीन। और ये क्या है, नमक है, ये क्या है, प्रभु का स्वभाव है। सचमुच। अगर ये चीजें भी नहीं होगी, मेल मिलाप नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हारे पास आया लेकिन मुझे फल नहीं मिला भाई, तो मैं तुझसे कहता हूँ कि तू सूख ही जा। तो इस पर क्या हुआ, प्रभु ने कहा तुम बताओ मुझे कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे भी और इसको जानेंगे भी, थोड़ा सा पढ़ते हैं। और जी, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? दो बातें। क्या हुआ, यूहन्ना, प्रभु ने कैसे पूछा, महायाजकों से, पुरनियों के लोगों से। क्या कहा, वहां पर अकेले वो नहीं है, बहुत भीड़ है, क्योंकि प्रभु उससे पहले क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और जब प्रभु का उपदेश खत्म हुआ तब ये आए, और जब ये आए तो लोग तो वहीं पर हैं, क्योंकि लोग यीशु मसीह को छोड़ते नहीं थे, वो चाहते थे और वचन मिले, वो चाहते थे प्रभु और उपदेश दे। तो अब जब उनसे टकराव हुआ, उनसे बातचीत हुई, प्रश्न हुआ, तो प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो देने वाला था, जो उसने लोगों को बपतिस्मा दिया, जो उसने लोगों को स्वर्ग के राज्य की बातें बताई, जो भी उसने कार्य किया, तुम मुझे ये बताओ कि उसका बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था जहाँ पृथ्वी की, मनुष्य की ओर से था। हाँ जी, और आगे, और यदि हम कहें, तब वे आपस में विवाद करने लगे। वो आपस में ही बातें करने लगे, और जो इकट्ठे आए थे इकट्ठे ही पेड़ हो गए भाई, आपस में बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। देखो बातें दो हैं, पर वो दो पूछी हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से है जहाँ मनुष्य की ओर से है, क्योंकि अगर चंद लोग कहते हैं स्वर्ग की ओर से है, चंद लोग कहते हैं मनुष्य की ओर से है, तो अब तुम मुझे बताओ, तुम जो बड़े याजक बनी फिरते हो, तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से है जहाँ मनुष्यों की ओर से है। तो वो इस प्रश्न को सुनने के बाद, क्योंकि उनके दिल में लालसा थी कि हम प्रभु से भी पूछेंगे कि वो किस अधिकार से करता है, और वो तभी पूछ पाएंगे जब इसका जवाब दे पाएंगे, और इसका जवाब उनको आएगा नहीं, और प्रभु अपना जवाब फिर देगा भी नहीं। हालेलुया। तो अब उन्होंने आपस में वाद विवाद किया कि अगर हम कहेंगे कि वो स्वर्ग की ओर से देता था बपतिस्मा देता था, तो फिर प्रभु कहेगा, फिर वो कहेगा आगे, फिर तुम लोगों ने उसका विश्वास क्यों नहीं किया भाई, लोगों ने कर लिया, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। फिर आगे, और यदि कहे मनुष्यों की ओर से, अगर हम कहें, दो बातें हैं ना, स्वर्ग या मनुष्य। अगर स्वर्ग की ओर से कहेंगे तो फिर वो हम पर उंगल उठाएगा, हमारे ऊपर पॉइंट आउट करेगा कि फिर तुम लोगों ने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। और अगर हम कहें कि मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है। किसका डर है, लोगों का डर है, भीड़ का डर है। किस चीज का, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। क्योंकि वह सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या मानते हैं, नबी मानते हैं। हालेलुया। अब कुछ यहूदी कह रहे हैं वो मनुष्यों से है, और कुछ यहूदी कह रहे हैं वो स्वर्ग से है।
अब जो याजक लोग हैं वो कश्मकश में फंस गए, प्रभु ने फंसा दिया उनको, और वो सोचने लगे कि दो बातें हैं, स्वर्ग से कहते हैं तो प्रभु कहेगा, वही कहेगा कि तुम लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया। तो वो तो चला गया है, उसका गर्दन कट गई है, वो मर गया है, लेकिन उसकी बात प्रभु करके कुछ बताना चाहता है। सच। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उसको मरने के बाद भी इज्जत ला रहा है। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। मरने का उसको कीचड़ नहीं उछाला उसके ऊपर, बल्कि उसके ऊपर जो कीचड़ उछाला गया लोगों की ओर से, उसको वो क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। होते ना कई लोग, प्रभु बहुत महान है हमारा, और उसने क्या किया, उस इंसान को जिसको बेमौती मौत मिली, जो उसकी मौत थी भी नहीं, उसको वो मौत मिली, और प्रभु उसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन ले रहा है उनसे कि उसको इज्जत तुम लोगों ने क्यों नहीं दी। बिल्कुल। मनुष्य की ओर से कहते हो तो वो डरते थे लोगों से कि लोग मानते हैं फिर भाई वो तो स्वर्ग था, उसका बहुत सच्चा था, और ना काफी लोग उसके अनुयायी थे भी। बिल्कुल। तो अब बातें दो हैं, ठीक है, और अब इस बात को हम पढ़ेंगे नहीं, आप जानते हो सब लोग, अब इस बात को हम लेके चलेंगे पतरस की ओर। हालेलुया। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि पतरस ने भी बपतिस्मे दिए। प्रेरितों के काम 2:38 में पूरे 2 चैप्टर से ही पतरस पूरा प्रचार करता है। कैसे करता है, प्रभु के रूप 10 से करता है, जो ऊपर से पवित्र आत्मा आया, जो आगे की जीवें आई, उसके द्वारा बातचीत करता है, और वो अकेला ही खड़ा होता है। 120 लोगों की जमात थी, उसमें से वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने जो किया सो किया, अब उसके पश्चाताप की घड़ी आ पहुंची है, और उसकी घड़ी यही है कि तुम पवित्र आत्मा से जन्म ले लो, प्रभु यीशु मसीह में दफन हो जाओ। ठीक है, आज भी काफी लोग यीशु मसीह में बपतिस्मा नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, ऐसा ही है ना। और यहाँ पर भी यही प्रश्न उठा कि वो नबी था जहाँ बपतिस्मा उसका स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था, है ना। तो अब पतरस की बात यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि उसने बपतिस्मे दिए। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात अब ये है कि अब जब प्रभु ने कहा कि यूहन्ना के विषय में बताओ कि जो उसने बपतिस्मा दिया वो मनुष्य से था या स्वर्ग से था। ठीक है, अब जो पतरस ने बपतिस्मे दिए, है ना, समझ रहे बात को, कैसे कनेक्ट होती है बातें प्रभु की। अगर दिल में मोती है तो आप जोड़ सकते हो, अगर दिल में सब बिखरा पड़ा है तो उसको जोड़ने की ताकत प्रभु आपको देता है, जोड़िए। तो उसने कहा, पतरस से अब पतरस पर प्रश्न है, पतरस पर सवाल है, लोग भी करते हैं, है ना, काफी लोग करते हैं इस चीज पर चर्चा। तो अब अगर प्रभु का जो पतरस था, अब प्रभु ने पतरस को भी इज्जत दिलानी है ना, उसके लिए कौन खड़ा होगा, इज्जत तो उसकी जो है वो है ही, लेकिन हम उसके कहे अनुसार, जो उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और प्रभु ने कहा था मेरी नाम से पवित्र आत्मा आएगा जो तुमको बताएगा तुमने क्या करना है, और पतरस ने वो कार्य किया, और उसने कहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए तो तुम्हारा घराना, तुम्हारी आने वाली नस्लें उद्धार में शामिल हो जाएंगी, अगर वो विश्वास करेंगी तो। हालेलुया। तो अब सवाल ये है कि अगर तुम मानते हो कि पतरस का बपतिस्मा स्वर्ग से था, तो तुम लोगों ने आज माना क्यों नहीं? ये लोग ना मसीह लोग, तो माना क्यों नहीं? अगर वो मनुष्य की ओर से था तो प्रभु का वो चेला भी था। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर वो कहेंगे कि स्वर्ग से था तो प्रभु कहेगा तुमने फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर कहेंगे मनुष्य की ओर से था तो फिर लोग तो उसको नबी मान रहे हैं। और पतरस ने जो बपतिस्मा कहा, अगर लोग कहें कि स्वर्ग की ओर से है तो फिर ले क्यों नहीं रहे? अगर हम कहें कि नहीं वो स्वर्ग की ओर से नहीं है तो फिर उसको प्रभु का चेला भी क्या भी क्यों रहे हो? समझ रहे हो? दो बातें हैं। लेकिन उसके बाद लोगों ने बपतिस्मे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 3000 लोग उसी दिन उसी वक्त उस बपतिस्मे में शामिल हो जाते हैं। और वहां तक बात नहीं रुकती, आगे जब प्रेरितों के काम पढ़ते रहते हैं हम, वो उस समाचार को आगे आगे बढ़ता ही गया। अगर उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती, कोई बातचीत होती तो प्रभु वहीं पर स्टॉप कर देता। क्योंकि प्रभु ने लिखाई है, पढ़ाई है, तो उसका कोई कारण है। आज पतरस को तो हम मानते हैं, लेकिन पतरस की बात को नहीं मानना चाहते। हम उस बात को मानना चाहते हैं कि उसको प्रभु ने शैतान कहा, लेकिन उस बात को नहीं मानना चाहते जब प्रभु ने उसको कहा मैं तुझे स्वर्ग की और अधोलोक की कुंजी देता हूँ, जो तू बांधेगा बंधेगा, जो तू खोलेगा खुल जाएगा। हालेलुया। वचन को पूरा नहीं लेते, कुछ बातों को लेते हैं ना। तो लेकिन आज अगर हम कहते हैं स्वर्ग की ओर से है, पतरस के द्वारा दिया हुआ बपतिस्मा, तो हमें फिर उसको क्या कहेंगे? फिर लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते, तो प्रभु कहेगा फिर
जैसे यहाँ पर प्रश्न आया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर, तो फिर तुम लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? इतनी बात मानते हो। अगर हम कहें नहीं 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 वो मनुष्य से था, तो फिर कहेंगे फिर प्रभु का चेला भी उसको मान रहे हो गिरा। बातें दो होगी ना, या तो उसको मनुष्य ही मानो, तो या फिर उसको प्रभु की ओर से चुना हुआ बंदा ही मानो, कि जिसने प्रभु के पवित्र आत्मा के वसीले से बोला और लोगों में साहस से बोला, और ऐसा बोला कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके बपतिस्मे के द्वारा बच जाते हैं। और अब यहाँ पर वो लोग हैरान हो गए, दोनों में दुविधा में फंस गए हैं, मनुष्य की ओर से कहें या स्वर्ग की ओर से कहें। अब उनको अगर ये बता ही नहीं पाएंगे प्रभु को, तो प्रभु भी नहीं बता पाएगा। अगर हम एक क्लैरिटी पर नहीं पहुंचेंगे कि पतरस का बपतिस्मा किसकी ओर से या किसकी ओर से नहीं था, तो हम फिर क्या होंगे? प्रभु से कई सवालों के जवाब नहीं ले पाएंगे। प्रभु यहाँ पर चुप करेगा। जी आगे पता है उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, कहा हम नहीं जानते। देखो प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, प्रभु ने सिंपल सी बात पूछी है और उसके बारे में पता है इनको, क्योंकि चालाक है ये बंदे। कह रहे ना स्वर्ग के कहेंगे तो प्रभु कहेगा, मनुष्य से कहेंगे प्रभु फिर भी कहेगा। तो लोगों से डर रहे हैं और लोगों के में हल्ला मच जाएगा, हम तो वही से नबी मानते हैं। आज वैसे यीशु मसीह है हमारा, अगर हम कहेंगे हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, तो हम कहते स्वर्ग से आया है वो। अगर हम कहेंगे मनुष्य से, तो लोग उसको नबी भी मानते हैं। हालेलुया। कितने लोग तो नबी मानते हैं, कितने धर्मों में भी उसको नबी का दर्जा दिया गया है। तो फिर उसकी बपतिस्मा लेने में क्या दिक्कत है? फिर उसके नाम दान को लेने में क्या दिक्कत है? दोनों में है ना बात, एक माने की दूसरी छोड़ देंगे। और प्रभु दोनों को बातों को लेता है कि तुम किस पर विश्वास करते हो। इसलिए प्रभु ने कहा एक बात पर आ जाओ, एक विश्वास पर आ जाओ, एक बपतिस्मे के ऊपर आ जाओ, एक प्रेम के ऊपर आ जाओ, एक मेल मिलाप के ऊपर आ जाओ। कोई भी बातें दो नहीं है, सब बातें एक है। मार्ग एक है, सत्य एक है, जीवन एक है, प्रभु एक है, बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है। हालेलुया। और हम अलग अलग हैं क्या? नहीं, हम भी एक ही हैं। उस प्रभु के द्वारा बनाए गए, उस प्रभु के द्वारा रचे गए, और उसकी आत्मा में चलने के अनुसार हमें चलना है। आज आगे उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। देखो बात वहीं पर आएगी ना, जो पूछने आए थे बेचारे उनको मिला ही नहीं जवाब, लेकिन हमें जवाब मालूम है। हालेलुया। ना हमने पूछा ना चाहत की, लेकिन प्रभु ने बता दिया। हालेलुया। प्रभु किस अधिकार से करता है? प्रभु कहता है अपने अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। वो इस बात को जानने में जा रहे हैं। वो अंजीर का पेड़ आज भी सूखा का सूखा ही है, कारण कि पत्तों ही पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं, लेकिन फल नहीं है। आज प्रभु हमारे पास अगर ये प्रश्न आया है कि प्रभु किस काम से अधिकार से कर रहा है, तो हमारे में पत्ते नहीं होने चाहिए, हमारे में फलों की विशेषताएं होनी चाहिए, फलों के गुण होने चाहिए, क्योंकि उसी से हमें हमारा जान पड़ता है कि हम मसीह से हैं। नहीं तो हमें कोई नहीं जान सकता कि हम किससे हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि एक मार्ग चुन लो जो सत्य की ओर से लेके जाता है, जो एक जीवन की ओर लेके जाता है, और जो तुम्हें छुटकारे की ओर लेकर जाता है। क्योंकि प्रेरितों के काम 4 उसकी 12 में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है नहीं, एक ही नाम दिया गया है, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में घोषणाएं करनी है, प्रभु के नाम से आगे बढ़ना है, और घोषणाएं क्या करनी है? आशावादी, सकारात्मक, ना नकारात्मक, ना निराशावादी, ना गिराने वाली, ना तोड़ने वाली, ना मिटाने वाली, बल्कि जोड़ने वाली। हालेलुया। तोड़ने के लिए संसार बैठा है, जोड़ने के लिए प्रभु बैठा है। डिसाइड आपने करना है कि तोड़ने की तरफ जाना है जहाँ जोड़ने की तरफ जाना है, क्योंकि प्रभु हमारा हमेशा ही जोड़ने की ही बातें करता है। वो हमेशा प्रेम प्यार की ही बातें करता। वो चाहता ही नहीं है कि किसी के घर में झगड़े हो, वो चाहता ही है कि किसी के घर टूटा रहे, वो तो सबको जोड़ना चाहता है। हालेलुया। समय है, इंतजार है, बस उसमें बने रहना है, उसकी गतिविधियों को जानना है। और वो कैसे जान पाएंगे? उसकी संगतियों में आकर, उसके वचनों को घर में पढ़कर, और यहाँ पर भी आकर पढ़ के। हालेलुया। आपको कहा था ना पिछले बार घर पे पढ़ना, पढ़ा किसी ने? आपसे पूछना सोचे में नहीं पढ़ा किसी ने ना, तो देख लो आप कितना सुनते हो प्रभु की। मेरे तो छोड़ो, मैंने तो कहा भी नहीं था, वो तो मैंने प्रभु की ओर से कहा था कि आप पढ़ना,
आपको और समझ आएगा। हालेलुया। यही चीजें हमने सुधारनी भाई, और क्या करना है हमने। क्या था बस ये थोड़े से 15 जब 20-25 आयतें होंगी बस यही पढ़नी थी बस। हालेलुया। इसलिए घरों में बाइबल को पढ़िए और उस पे मनन कीजिए, क्योंकि जीवन आपको इसी में मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ते नहीं हो ना तो जीवन आप में नहीं जा सकता। अगर हम डेली रूटीन में पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, किसके लिए? अपनी जीवन शैली को सही करने के लिए, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। और हमारे भीतर एक पवित्र आत्मा है प्रभु का, वो भी चाहता है इसको डेली कुछ मिले, रूटीन में कुछ मिले। प्रभु को भजनों को सुनिए, जैसे भाई बच्चे ने गीत गाया था, कितना अच्छा भजन था, उसमें प्रभु के कलाम की बातें थी। और आप ऐसे गीत बाइबल में भी हैं और काफी सिंगरों ने भी गाए हैं जिसमें वचन की बातें हैं। सुनिए, मनन कीजिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि अब जो दौर है ये प्रभु में बने रहने का ही दौर है। क्योंकि संसार जो पूरा है ये हम जानते हैं कौन सा गंद डल चुका है संसार में, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, और हम रह रहे हैं इसमें। लेकिन प्रभु हमें ताकत दे रहा है कि तुम लोगों ने इसमें रहकर जीवन कैसे व्यतीत करना है। प्रभु एक हमें आशा देता है, प्रभु हमें एक जीवन देता है, और आज हमने उसके जीवन को सीखा है। हालेलुया। तो आज जो हम हैं 21 की 27 तक ही रोकते हैं, और जो आगे 28 वाली बातें हैं वो हम अगले शुक्रवार को देखेंगे, क्योंकि प्रभु हमें धीरे धीरे लेकर चलना चाहता है। जल्दबाजी में हम नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे और वचनों को ऐसे ही सीखते सीखते बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो वही आंखों को बंद करते हैं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वही 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 केवल स्तुति आराधना के योग्य है। उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा। तारीफ चीज, वो जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने इस जग दे हनोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने इस जग दे हनोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने इस जग दे हनोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने इस जग दे हनोक ने। क्या होगा? लबना नहीं, असी लबना नहीं, लबना नहीं, असी लबना नहीं, लबना नहीं, असी लबना नहीं, लबना नहीं, असी लबना नहीं। जदों यीशु च छुपाए जावांगे, जदों यीशु च छुपाए जावांगे, यीशु नाम के सहारे एक दिन उठाए जावांगे, यीशु नाम के सहारे एक दिन उठाए जावांगे। ओ दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया। असी जिस तो बचाए जावांगे, असी जिस तो बचाए जावांगे, यीशु नाम के सहारे एक दिन उठाए जावांगे, यीशु नाम के सहारे एक दिन उठाए जावांगे, असी एक दिन उठाए जावांगे, असी जग तो उठाए जावांगे। तारीफ चीज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना में चलते हैं भाई जीत के साथ।
हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। तो इस दिन के लिए, समय के लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं और इस पूरी इबादत को प्रभु के हाथों में दिया, प्रभु ने सफल किया और सचमुच सारा फजल, सारी कृपा, सारी सच्चाई उसकी है। उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसके नाम को आमीन के योग्य कहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे में सकते हैं, सभी को जय मसीह। जय मसीह।